अजब चीज़ है हुस्न जाना, शुरू करूँ मैं कहाँ से पहले, हर एक जलवा पुकार रहा है यहाँ से पहले, यहाँ से पहले। मैं आपको बताऊं कि मैं अमीरुल मुजाहिदीन की आपके सामने जीती जागती करामात हूँ। मेरे वालिद साहब अंगूठा लगाते हैं, मेरी वालिदा और वालिद दोनों कुरान पाक नहीं पढ़े हुए, अंगूठा लगाते हैं और मैं आपके सामने बैठा हूँ। मेरे ये कायद की जीती जागती करामत है। कुरान मजीद मैंने हिफ्ज़ किया, फिर किरात पढ़ी, मैट्रिक मैंने पहले किया हुआ था। जब मैं निज़ामिया में दाखिल हुआ तो फिर वहाँ वो कायद अज़ीमत की निगाह पड़ गई। तेरी निगाह ने बदला मेरा अंदाज़े हयात, मैं अगर तेरा ना होता तो सगी दुनिया होता। कायद अज़ीमत की निगाह मुबारक पड़ गई तो उसने फिर, मैं बड़ा मम्मी डैडी मुंडा कालजी मुंडा सी तो मैं मौलवियों तो बड़ा चालू सी। जदों उस फ़कीर बेनवाज की निगाह पई ना तो यकीन करो उन्हें हर शय बदल के रख देती। जुबान से कुछ नहीं फरमाया, कपड़े ऐसे पहनो, दाढ़ी रखनी है, पगड़ी ऐसे पहननी है, ऐसे काम करने, नहीं नहीं नहीं, खामोश तरबियत, उनका किरदार ही तरबियत थी, उनका किरदार ही तरबियत थी। मस्जिद शरीफ में तकरीबन 20 साल इस हकीर को अमीरुल मुजाहिदीन के जूते उठाने का रब ने मौका फराहम फरमाया। तकरीबन 20 साल, सन 2000 से लेकर अब 2020 है। ये उस मेरे रब का कितना शुक्र है। चलो कम अज़ कम बरोज़े माशर और तो कोई नेकी नहीं। असी ये अर्ज़ करेंगे जनाब तोड़े कुत्ते में जस्सी भी शामिल है। तुम फरमाते थे मैं कुत्ता पाक रसूलुल्लाह दा भौंके शोर मचावे, नामूस रिसालत गुलशन अंदर कोई शोर न फेरा पावे। जब तुम अपने आप को अपने महबूब का कुत्ता कहते थे तो हम अपने आप को तुम्हारा कुत्ता कहते हैं। एक्सीडेंट से पहले हमारे कायद मोहतरम, मैं मस्जिद में अमीर मोहतरम अमीर लाहौर कारी जमील साहब, मस्जिद में ना मैं मस्जिद की छत के ऊपर रेत पड़ी थी और अंधेरी आई, चक्खड़ वगैरह चला, ये सारी रेत ने सेने थले ढह पई तो मैं झाड़ू लैके ना ते सफाई करन लग गया। मैं सफाई करता पाया तो आप उत्तों आ गए, कला सी मैं जदों आप उत्तों आ गए तो आपने मैंने फरमाया कि मौलाना ये झाड़ू मैनू दो, मैं सारी रेत इकट्ठी करना सेन विचों झाड़ू ना कि तुम इकट्ठी करके तो परात पाओ। मैं क्या उस्ताद सब जान दो, मैं करे ना 2 मिनट नहीं गल मैं एवं करके होने पड़े मेरे ना। आप फरमाया मैं जब कह ज रहा हूँ रब की हदीस आई तो मैनू नाल करन दे। आपने झाड़ू लैके ना तो मस्जिद की सारी रेत इकट्ठी की थी, मैं वो इकट्ठी करके बुक भर के सारे ते परात भरी ते बाहर सुट के आया। है कोई माई का लाल किसी का कायद तो हमारे पास लाया ऐसी मिसाल, उलाए का आबाई फजैनी बिमिस्लिहिम, ये हमारे बड़े थे कोई इनकी मिसल ला सकता है तो लाए। इमाम अमीरुल मुजाहिदीन से जो पहले हमारे काबिरीन गुजरे हैं उनकी तो शानी क्या है ना जी, मौजूदा दौर की बात कर रहा हूँ, कोई उनकी मिसल ला सकता है तो लाए। अच्छा, बाद दफ़ा ऐसे होता कि सुबह की अजान में गफलत हो जाती, आँख ना खुलती मेरी, तो नमाज अजान का टाइम हो गया, आप तशरीफ़ ले आते और मुझे नहीं उठाना, वज़ू करके आपने चुप करके फजर की अजान पढ़ देनी, अजान पढ़ देनी, मस्जिद की लाइटें जला देनी और उसके बाद मुझे फरमाना मौलाना उठो यार, और नमाजी आ गए, जल्दी करो दरवाज़ा खोलो, जल्दी करो उठो नमाजी आ गए। जो कोई और होता उन्हें कहना सी उठा फलाना ठिकाना सुता पाया, चुप करके आके अजान पढ़ी, लाइटें जलाई और मुझे फरमाया मौलाना उठो जल्दी करो और नमाजी आ गए तो गेट खोलो। इतना बड़ा लीडर, उस वक़्त ही आपकी अदाएँ और नाज़ो अंदाज सबसे जुदा गाना थे। फिर रमज़ान शरीफ में सहरी और इफ्तारी के वक़्त उस्ताद ग्रामी, मुझे अब ये मेरी ज़ुबान जलती है लेकिन मेरे कायद की अज़मत है, सहरी और इफ्तारी का खाना उस्ताद ग्रामी अमीरुल मुजाहिदीन घर से ख़ुद उठाकर नीचे मेरे कमरे में मुझे अता फरमाने के लिए ख़ुद तशरीफ़ ले आते। कई दफ़ा ऐसे होता मैं आज़ाज़ की
उस्ताद साहब मैं गुनहगार हो रहा हूँ, कमी नहीं दी की औकात है। उन्होंने इतना बड़ा पन, इतना बड़ा पन सिर्फ कि भाई यार मदरसे का तालिब इल्म है, दीन पढ़ता है, रसूलुल्लाह का मेहमान है। इस वजह से फिर मैंने अर्ज़ की जनाब की जब तैयार हो जाए तो आप ऊपर रख दिया करें। आप नहीं, फिर भी ले आते। बाद दफ़ा मैं सोया होता, आप मेरे पास रख के चले जाते। और फिर मैं वो जो बेल नहीं होती, वो वाली जो तार के बगैर सेल वाली बेल होती है, वो फिर मैंने ले आके पेश की। मैंने कहा जी ये ऊपर लगा लें, जब खाना वगैरह तैयार हो जाए आप बेल दे दिया करें, मैं खुद आके ले लिया करूँगा। तो आपकी करम नवाजी थी कि आपने मेरी ये अर्ज़ मान ली। उस मर्द कामिल और वली कामिल की जलवत खलवत बराबर थी, बल्कि खलवत जलवत से ज़्यादा पाकीज़ा थी। हज़रत शाहुल माली भी मैं उधर आपकी ग़ुलामी में रहा, पीर मक्की भी मैं आपकी ग़ुलामी में रहा। फिर पीर मक्की के बाद मस्जिद रहमतुल लिल आलमीन मुझे हुक्म हुआ तो मैं फिर वहाँ पर आपकी ग़ुलामी में रहा और रह रहा हूँ। और मैंने अक्सर आपको रातें जाग कर गुजारते देखा। शब बेदार थे हमारे कायद, शब बेदारी आपका मामूल था। अब ये किस्मत के फ़ैसले हैं, रब की तौफीक है जी। और मैं कहता हूँ कि जो आपकी ज़ाहिरी हयात में आपकी बारगाह में हाज़िर हुए, आपसे मुलाकातें की, आपके मुरीद हुए, आपकी जमात के कारकुन बने, वो तर गए। दुनिया ने देख लिया कि तुम्हारा कायद कैसा है।